बांग्लादेश जो भारत को टक्कर देने चला था, बांग्लादेश जो अपने आप को पाकिस्तान के हाथों में सौंप करके भारत के एक नए दुश्मन के तौर पर खड़ा होने की कोशिश में लगा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, जो वहां पर कट्टरपंथी छाए हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश भीतर से किस कदर जर्जर हो रहा है, इसी प्रोसेस में ये चौंकाने वाली खबरें लगातार आ रही हैं। बांग्लादेश के मौजूदा सीजन ने बांग्लादेशी क्रिकेट को दुनिया खेल में बदनाम करा दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस समेत मुतादिद प्लेयर्स अपने मुआवजे के मुंतजिर। खिलाड़ियों के टीम मैनेजमेंट से राब्ते की कोशिश पर वाज़ेह जवाब न मिला। मरे पर 100 दुर्रे के मिस्ताक। सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हो गई जब फ्रेंचाइज ने अपने बस ड्राइवर को भी अदायगी न की। अनोखा एहतजाज करते हुए बस ड्राइवर ने खिलाड़ियों के तमाम किट बैग्स और सामान बस में बंद कर दिया। नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और वीडियो में। मैं आपका दोस्तों आपको बता दें कि BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो कुछ गंदी हरकतें हो रही हैं वो आपको इस वीडियो में हम आगे दिखाते हैं। बांग्लादेश लीग बहुत गंदी लीग बनती जा रही है, आगे देखिए इस वीडियो में। जिस बस में बिठाकर खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, उस बस को भी बस का किराया नहीं दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है, मजेदार बात है। बस ड्राइवर ने खिलाड़ियों के, जितने भी खिलाड़ी उसमें थे, उन सब के जो यहाँ पर दरबार राजशाही एक टीम है, उसके सब के किट हड़प लिए, किट छीन लिए सबसे, खिलाड़ियों से ले लिए, अपने पास रख लिए। अब आप सोच भी सकते हैं। ओ 16 कोटियों सालों प्लेयर्स के पैसे दो, बगैर तो तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? तुम तो पाकिस्तान से भी गिरे गुजरे हो भाई। आफ्टर मैच पैसे व्हाट हैपनिंग। यार दाऊद, वो क्या है हमारे प्लेयर के, उन्होंने बैग शैग रख लिए हैं, मतलब कि यार टिकट कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या कहानी चल रही है? तो ये जाते क्यों है? अब मैं हारिस का देख रहा था कि होटल में रोक लिया, टिकट की नहीं है। यार इतने अरसे से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, 1 लाख रुपए का एक टिकट लेके वापस नहीं आ सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हो कि टिकट दे मुझे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुमको भेजा था क्या? भैया हम अक्सर बांग्लादेश के लोगों को समझाते थे कि भैया IPL सिर्फ नाम नहीं एक ब्रांड है। वो बड़े अरसे से एक तमाशा बनी हुई है। मोहम्मद हारिस थे, इसके अलावा बाकी भी प्लेयर थे और उन्होंने बाकायदा वो जो राजशाही टीम है उसकी तरफ से खेलने से इनकार कर दिया था। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके जो मालिक थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर उन्होंने 10 फरवरी की डेट दी है कि 10 फरवरी तक इनके वाजबात अदा कर दिए जाएंगे। और आपको याद होगा कि मोहम्मद हारिस और वहाँ रुके हुए थे, PCB ने उसमें इंटरवीन किया और उनकी टिकट का इंतज़ाम किया ताकि वो पाकिस्तान आ सकें। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान प्लेयर का तो है ही कि उनके ड्यूज़ नहीं मिल रहे, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो एक इमेज होता है हर लीग का, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, काफ़ी झटका लगा है इस चीज़ से। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? BPL में वैसे ही पहले हमारे जो प्लेयर्स गए, फिर उसके बाद प्लेयर्स को इस तरह से ख्वार करना, लीग पर कितना असर पड़ता है? और फिर खिलाड़ियों पर भी, ड्राइवर ने सामान उनका जो है वो रख लिया कि जब तक मेरा मुआवजा नहीं देंगे आपका सामान भी नहीं देंगे। देखें, ये लीग शुरू से ही बड़ी बकवास लीग है, सॉरी टू से दिस वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मुझे हैरत होती है कि वो अपने खिलाड़ियों को NOC देता क्यों है कि थोक के हिसाब से NOC मिल जाता है इस लीग के लिए। आपके बड़े बड़े स्टार बाबर वगैरह भी, शाहीन वगैरह भी जाके इस लीग में जाके खेले, रिजवान, उनको तो खैर एडवांस पैसे मिल जाते थे, लेकिन पिछले साल के ही कई प्लेयर्स को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। फिर इस लीग में एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताऊं, आपको पता होगी कि इसमें फिक्सिंग की तहकीकात चल रही है। 8 मैचेस ऐसे हैं जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने एंटी करप्शन यूनिट ने पकड़ा है और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें 6 बंगाली प्लेयर्स के ऊपर और 2 इंटरनेशनल स्टार्स हैं जिनका नाम नहीं है। उन स्कोर कार्ड्स में देखें तो उन मैचों में बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेले। उन बेचारों को पता भी नहीं होगा कि जिन मैच में वो खेल रहे हैं उनके कुछ साथी खिलाड़ियों ने मैच फिक्स किए हुए, और अभी नहीं, हर साल ऐसा होता है। तो ये जाते क्यों है? अब मैं हारिस का देख रहा था कि होटल में रोक लिया, टिकट की नहीं है। यार इतने अरसे से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, 1 लाख रुपए का एक टिकट लेके वापस नहीं आ सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हो कि टिकट दे मुझे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुमको भेजा था क्या? तो ये समझ से बाहर। और जिस टीम का जिक्र हो रहा है उस टीम का यही है कि उसका शुरू से यही चल रहा है, तारीख पर तारीख कि 25 को देंगे, 30 को देंगे, 1 को देंगे, और अब 10 फरवरी की बात हो रही है। तो ये मैं तो प्लेयर्स को भी बड़ा कसूरवार करार देता हूं कि चंद टक्के के लिए वो जाते हैं और जाके फिर रोते हैं, हमें पैसे नहीं मिले, हमें घर बुला लो भाई, हमारे पास घर वापसी के टिकट नहीं है, चंदा करके बुला लो। भाई ऐसा नहीं, तो तुम खुद गए हो, तुमको खुद इस चीज़ को सोचना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइंदा ऐसी लीग्स के लिए अपने प्लेयर्स को नहीं भेजना चाहिए अगर आपको फिक्सिंग से बचाना है। अगर आपको ये रोने धोने और इन बहाने जो ये बनाते हैं प्लेयर्स, इस चीज़ से बचाना है। बड़ी लीग्स बहुत होती हैं, उनमें
उनमें खेलें, अगर उनमें नहीं आपको बुला रहे तो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उन लीग्स में बुलाएं। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो ये दौर चल रहा है इसमें तो अगर ये बोलें कि नाइजीरिया में कोई लीग हो रही है, नाइजीरिया क्रिकेट लीग, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर भागे हो जाएंगे, लाओ लाओ डॉलर दो। यार दाऊद वो क्या है, हमारे प्लेयर के उन्होंने बैग शैग रख लिए हैं, मतलब कि यार टिकट कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या कहानी चल रही है? और वो मतलब मैच फिक्सिंग वगैरह ये क्या चल रहा है भाई? देखिए बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म दिखाई दे रहा है। पहले भी हमें याद है कि बीपीएल खत्म कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीच में उतरा और उसने बोला जी कि हम गारंटी लेंगे पैसों की भी, पेमेंट की भी। लेकिन अब ये खबरें हैं कि आपको पता है कि कोई भी फ्रेंचाइज लीग होती है उसमें पेमेंट्स आपको हिस्सों में मिलती है कि चलो जी पहले फर्स्ट हाफ में आपको पेमेंट मिल गई, फिर आपको सेकंड पेमेंट मिल जाती है, कुछ 3 पेमेंट्स करके आपको देते हैं, इस तरह करके देते हैं। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो फ्रेंचाइज के मालिकान हैं उन्होंने हद ही पार कर दी। अभी एक हफ्ते पहले जो एक मैच हो रहा था उसमें ढाका में वो मैच हो रहा था, जब मैच खत्म हुआ तो उनके ऑनर ने बोला कि बस भाई मैच खत्म हो गया, जो लोकल प्लेयर्स हैं ढाका के वो अपने अपने घरों में जाएं क्योंकि टीम हार कर आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनको होटल में नहीं रखूंगा, ये हार कर आए हैं। मतलब आप ये देखिए कि इंटरनेशनल खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, इतनी बच्चों वाली हरकत। ये तो वही मिसाल होगी, हम टीम को अपनी गाड़ी पे साथ लेके जाए, अगर वो हार जाए तो लेके वापस तुम पैदल आओगे, हम तुम्हें वापस घर नहीं लेके जाएंगे। इतनी बच्चों वाली हरकत। फिर मैच फिक्सिंग का अलग सिस्टम चलता रहा, 10 खिलाड़ियों के ऊपर नाम है, उनके ऊपर इल्जाम अभी चल रहा है कि वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। 6 ऐसे हैं जिनका बांग्लादेश से ताल्लुक है, 2 ऐसे हैं जो नए हैं और 2 ऐसे हैं जो ओवरसीज हैं। ये 10 और प्लस जो फ्रेंचाइजीज के मालिकान है उनके ऊपर भी नाम है। नहीं फिलहाल हमारा कोई नहीं है, नहीं पाकिस्तान कोई नहीं। का जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो टिकट्स उनको एक को लेकर नहीं दिया गया और कुछ खिलाड़ियों ने अपनी, जिसमें जिम्बाब्वे के रेहान बर्ल भी हैं और भी 5 खिलाड़ी हैं जो फॉरेन खिलाड़ी हैं बीपीएल में, उन्होंने अपने किट बैग्स जो हैं वो होटल में जमा करवाए हुए हैं सिक्योरिटी के तौर पे, कितने दिन हम यहाँ रुक रहे हैं तो आप ये रखिए। देखिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग नजर आ रहा है कि जल्द ये खत्म होने जा रही है। नहीं, हारिस का मसला ही ये हुआ, उसको टिकट बुक करा है तो वो उसने कहा मेरा टिकट बुक हो गया, तो आगे से एजेंट के थ्रू तो उसने कहा भाई तेरी पेमेंट हुई, तेरा टिकट कैंसिल है। उसने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोन किया कि भाईजान ये मेरे साथ मसला चल रहा है। उन्होंने फिर जो है वो जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उनको फोन किया, उन्होंने कहा मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। वो बेचारा उधर का उधर ही फंसा, वो कह रहा है मैं अपने पैसों का नहीं रिटर्न टिकट दूंगा। इसमें ये बताता हूँ आपको, अब ये लोग वही पूछ रहे हैं कि यार ये क्रिकेटर पैसे कमा रहा है, ये अपना टिकट क्यों नहीं बुक करवा रहा, वो क्यों करे बुक? तो वो ये कह रहे हैं जी कि मेरे माइंड में यही था जी कि मेरे पास कोई कैश वगैरह भी नहीं है और शायद उसको ऑनलाइन पेमेंट का भी कोई इशू है, तो वो ये उसको यही लग रहा था कि मैं वहां जा रहा हूं तो सारी जो फ्रेंचाइज है, जाहिर है हमेशा एक रूल यही होता है, वही खर्चा करते हैं, होटल भी वही करते हैं, बंदा थोड़ा बहुत अपने ले जाता है, चलो जी शॉपिंग वगैरह करनी हो, बाकी तो अगर आप ऐसा प्लेयर अगर लीग में जा रहे हो देंगे तो सारा खर्चा ऑब्वियसली वही करते हैं, होटल का वही करते हैं। वन साइड आउट अगर परफॉर्म कर दिया तो ठीक है, परफॉर्म ना किया तो खर्चा तुम्हारे जिम्मे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। और कहा जा रहा है कि सिर्फ उन्होंने जो फर्स्ट हाफ में जो कुछ खिलाड़ियों को थोड़ी थोड़ी पेमेंट दी है वो दी है, बाकी वो दे भी नहीं रहे। और अब आगे अगले जो साल आएंगे पॉसिबिलिटीज यही है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तो छोड़े के क्या खेलेंगे, बल्कि शायद बीपीएल के नेक्स्ट एडिशन पे अब ताले लगने जा रहे हैं, ये भी खबरें हैं। कमाल ही है यार, ऐसा तो मतलब वो आईपीएल का मैच था जिसमें परफॉर्मेंस गंदी हुई थी लखनऊ की टीम की, तो उसका ऑनर वो केएल राहुल को डांट रहा था मतलब ग्राउंड के अंदर, तो लोगों ने इतना शोर शराबा मचाया कि यार, और ठीक मचाया कि यार वो तुम्हारा मुलाजम है, वो टीम में खेल रहा है इंडियन टीम में, और अगर टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है तो ठीक है। तो इतना लोगों ने वहां पे सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा कर दिया। तो इधर तो जनाब ऑनर कह रहा है जी अपना बोरी बिस्तरा चुको तो चलो नाच जाओ अपने अपने कार, आपका होटल छोटल सब कैंसिल, अपना अपना रक्षा मंगाओ। बांग्लादेश जो भारत को टक्कर देने चला था, बांग्लादेश जो अपने आप को पाकिस्तान के हाथों में सौंप करके भारत के एक नए दुश्मन के तौर पर खड़ा होने की कोशिश में लगा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, जो वहाँ पर कट्टरपंथी छाए हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश भीतर से किस कदर जर्जर हो रहा है इसी प्रोसेस में, ये चौंकाने वाली खबरें लगातार आ रही हैं बांग्लादेश से। जिस बस में बिठाकर खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, उस बस को भी बस का किराया नहीं दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है, मजेदार बात है। बस ड्राइवर ने खिलाड़ियों के, जितने भी खिलाड़ी उसमें थे, उन सब के जो यहाँ पर दरबार राजशाही एक टीम है, उसके सब के किट हड़प लिए, किट छीन लिए, सबसे खिलाड़ियों से ले लिए, अपने पास रख लिए। अब आप सोच भी सकते। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में बांग्लादेश लीग में क्या क्या हो रहा है।
बांग्लादेश के लीग IPL से बराबरी करने की कोशिश कर रही थी। वो तो PSL से भी घटिया लीग निकली। उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो कि खिलाड़ियों को भी नहीं दे पा रहे। खिलाड़ी को छोड़ो बस वाले को भी पैसे नहीं दिए। इसी पर बस वाले ने खिलाड़ियों के किट बैग वगैरह सारे रख लिए और बंद कर लिए और बोला कि बस मैं पहले पैसे दो, उसके बाद बस मैं से अपने बोले किट वगैरह ले जाओ। ये बहुत गंदा बांग्लादेशी कर रहा है। सोच रहा था कि हम भारत से अपनी लीग बढ़िया बनाएंगे, मगर ये तो और घटिया लीग ही बनती जा रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।